शेख हसीना के बाद बांग्लादेश का पलटा, भारत से कशीदगी, चीन से कुर्बत और पाकिस्तान से मुसाफा। एक साल में सब बदल गया। बांग्लादेश की सिफारतकारी ने खिते का नक्शा बदल दिया है। खिते का पावर गेम उलट गया। बांग्लादेश ने नया इत्तेहाद बना लिया है। क्या इंडिया के साथ तनाव बांग्लादेश की क़यादत को पाकिस्तान और चीन के करीब ले आया है? बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ क्यों बढ़ रहा है? अमेरिका और मगरबी ममालिक इसको किस नज़र से देख रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, बांग्लादेश में गुज़श्ता साल अगस्त के दौरान तलबा के एहतजाजी मुजाहरों के नतीजे में अवामी लीग की हुकूमत गिरने के बाद एक साल में मुल्क की सिफारतकारी के अंदाज और मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली आई है। शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद बांग्लादेश का अपने देरीना इत्तेहादी मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है। गुज़श्ता एक बरस में बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी को इंडिया से दूर और चीन के करीब देखा गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें भी देखने में आई हैं। इंडिया के बांग्लादेश के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात भी ख़राब हुए और सरहद पर तसादुम की सूरत हाल भी पैदा हुई है। बांग्लादेश ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया में पकड़े जाने वाले नाम नेहाद गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों को बांग्लादेश की सरहद में धकेला जा रहा है। सिफारतकारों और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बांग्लादेश की गुज़श्ता एक साल में सबसे बड़ी सिफारती तब्दीली उसका एक मुल्क की खारजा पॉलिसी से हटना है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर साहिब इनाम खान का कहना है कि बांग्लादेश की नई हुकूमत पहले की निस्बत ज़्यादा अमली हो गई है। किसी ख़ास मुल्क पर मरकूज़ खारजा पॉलिसी से हटने की वजह से बांग्लादेश की जोग्राफियाई अहमियत में भी इजाफा हुआ। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन की तरफ से गुज़श्ता साल के एहतजाज के दौरान हलाकतों पर रिपोर्ट प्रोफेसर यूनुस के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी थी। इसके अलावा इस बात पर काफ़ी बहस हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद बांग्लादेश तमाम ममालिक पर आयद महसूलात से कैसे निपटेगा। ताहम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर म्यांमार की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि बांग्लादेश की बुरी हुकूमत अपने पहले साल में सिफारतकारी के मैदान में कितना कामयाब रही है। गुज़श्ता डेढ़ दहाई में अवामी लीग की हुकूमत के दौरान इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात जिन बुलंदियों पर पहुंचे थे वो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की हुकूमत गिरने के साथ जवाल का शिकार हुई है। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के क़याम के बाद से इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया में अक़लियतों और हिंदुओं के खिलाफ हमलों और मज़ालिम की खबरों और अफवाहों ने भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव पैदा किया है। साबिक सिफारतकार एम हुमायूं कबीर का कहना है कि बांग्लादेश से भागकर इंडिया आने वाली शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेशी अदालतों में मुकदमा चल रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की कई बार दिल्ली में सियासी बयानात देते हुए देखा गया, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। रवां बरस अप्रैल के दौरान बैंकॉक में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात से मामला फिर ज़ेरे बहस आया है। इसके अलावा गुज़श्ता एक साल में दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। गुज़श्ता एक साल में इंडिया और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर कई तिजारती पाबंदियाँ भी आयद की हैं। इंडिया ने बांग्लादेशी शहरियों के लिए वीज़ा क़वानीन को सख्त कर दिया। ख़ास तौर पर शेख हसीना के इक़्तिदार से बेदखली के बाद सयाहती वीज़ों का इजरा रोक दिया गया है। इंडिया बहुत कम बांग्लादेशियों को इलाज के लिए तिब्बी बुनियादों पर वीज़े दे रहा है। इससे कबल तकरीबन 20 लाख बांग्लादेशी हर साल इलाज, तालीम, कारोबार और सयाहत जैसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इंडिया आते थे। पहले के मुकाबले वीज़ा मिलने की शरह में 80% से ज़्यादा कमी आई है। गुज़श्ता साल दिसंबर में अगरतला में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन के दफ्तर पर हमले के बाद भी काफ़ी गुस्सा देखा गया था। इक़्तिदार से बेदखल होने से पहले उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने जुलाई 2024 के अवाइल में चीन का दौरा किया था। बुरी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपना पहला सरकारी दौरा मार्च में चीन का ही किया। इस दौरान बांग्लादेश में चीनी सरमायाकारी, दरियाओं के इंतज़ाम और रोहिंग्या बहरान जैसे मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान चीन ने कहा कि वो मोंगला बंदरगाह पर काम करेगा। माजी में चीन और इंडिया इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते रहे। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि चीन अब ये सारा काम अकेले कर सकता है। इंडिया के सफ़र के लिए वीज़े की मुश्किलात की वजह से चीन अब बांग्लादेशी मरीजों के लिए एक नया मरकज़ बनने की कोशिश कर रहा है। चीन ने इलाज के लिए किनमिंग में 4 अस्पताल नामजद किए। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चीन के मुतादिद इक़दामात में बांग्लादेशी सियासतदानों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ कारोबारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुल्क के दौरे पर ले जाना शामिल है। इसके तहत गुज़श्ता साल चीन ने BNP, जमात इस्लामी, NCP और बाएं बाजू की तंजीमों के रहनुमाओं को अपने मुल्क के दौरे की दावत दी थी। दूसरे लफ्ज़ों में बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की कमी का फ़ायदा चीन ने उठाया। प्रोफेसर साहिब इनाम खान का कहना है कि चीन के लिए बांग्लादेश की अहमियत पहले भी इतनी ही थी जितनी अब है। ताहम
इंडिया पर कम इन्हिसार की वजह से चीन बांग्लादेश को खास अहमियत दे रहा है। ऐसा लगता है कि चीन उस वक्त न सिर्फ हुकूमत बल्कि सियासी जमातों के साथ भी खुसूसी ताल्लुकात उस्तवार कर रहा था। तज्जियाकारों के मुताबिक चीन बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को उसी सतह पर ले जाना चाहता है जिस सतह पर शेख हसीना के दौरे हुकूमत में इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात थे। बांग्लादेश भी चीन के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसे कुछ लोग प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत की सिफारती कामयाबी समझते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमेशा से एक हसास मामला रहे हैं। ताहम अवामी लीग के दौर में और ख़ास तौर पर जंगी जराइम के मुकदमात के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात तेज़ी से ख़राब हुए। ताहम शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हुए, इसी तरह पाकिस्तान के साथ तनाव में कमी आई है। दोनों ममालिक के दरमियान अप्रैल में खारजा सेक्रेटरी की सतह पर बाज़ाबिता मुलाकात भी हुई। 1.5 दहाई के बाद होने वाली इस मुलाकात को इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान ताल्लुकात की बहाली समझा गया है। इजलास में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 71 की जंग पर मुआफ़ी मांगने के साथ साथ 3 ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल के हल का मुतालबा किया है। गुज़श्ता साल जून के दौरान बीजिंग के इजलास में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों शरीक थे। इस दौरान से अफ्रीकी इत्तेहाद की तश्कील पर बातचीत की इत्तलात भी आई। ताहम बाद में वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया कि बांग्लादेश इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने 28 जुलाई को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। मुल्क में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश की है। प्रोफेसर इनाम खान ने कहा कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बयानबाजी से भरे हुए हैं। मुस्तक़बिल में शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान कारोबारी पहलुओं से फ़ायदा उठा सकते हैं। ताहम उनका यह भी कहना है कि बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ मामूल के सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखना ज़रूरी है। जब अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत गिर गई तो जो बाइडन अमेरिका में बरसर इक़्तिदार थे। अवामी लीग की हुकूमत के दौरान उस वक्त की बाइडन इंतज़ामिया ने बांग्लादेश में जमहूरियत और इंसानी हुकूक के मसाइल पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। दिसंबर 2021 में पैरामिलिट्री फोर्स पर पाबंदी आयद करके अमेरिका ने इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया था, जिससे उस वक्त अमेरिका और बांग्लादेश के दरमियान जमहूरियत और इंतखाबात के मामलात पर तनाव वाज़े हो गया था। बादज़ा 25 मई 2023 को अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए वीज़ा पॉलिसी का ऐलान करते हुए उस वक्त की शेख हसीना हुकूमत पर दबाव डाला। उस वक्त शेख हसीना और उनकी काबीना के अरकान ने अमेरिका पर कड़ी तनकीद की थी। शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के सिर्फ एक माह बाद बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका का दौरा किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश के नए इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए अमेरिकी हिमायत जारी रखने का वादा भी किया। उस वक्त बांग्लादेश में प्रोफेसर यूनुस के इक़्तिदार संभालने पर अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की तरफ से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिला। ताहम इस साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने के बाद से हालिया दिनों में अमेरिका के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो गए हैं, ख़ास तौर पर जब उन्होंने अमेरिका को बरामद की जाने वाली बांग्लादेशी मसनूआत पर महसूलात आयद करने का ऐलान किया था। ताहम साबिक सफ़ीर हुमायूं कबीर के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया का फैसला बांग्लादेश के साथ सिफारती ताल्लुकात का आकाश नहीं है। उनका मजीद कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया ने बांग्लादेश समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक पर महसूलात आयद किए हैं। हमें वहाँ चैलेंजेस का सामना है, ताहम खदशा है कि इससे न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि कई दूसरे ममालिक भी मुतासर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने बांग्लादेश में गुज़श्ता साल जुलाई और अगस्त में मुजाहिरों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हलाकतों के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की थी। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट ने इक़्तिदार से हटाई गई अवामी लीग को कसूरवार ठहराया, लेकिन बाज़ मुबस्सरीन इसे प्रोफेसर यूनुस की सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। बांग्लादेश का ये नया सिफारती मोड़ क्या खित्ते में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल देगा? क्या सिर्फ ये कागज़ी कहानी है या एक नए जनूबी एशियाई दौर का आगाज़ होने जा रहा है? भारत से दूरी या पाकिस्तान चीन से क़ुर्बत, बांग्लादेश का ये फैसला तारीख़ बदल सकता है। आज की व्लॉग से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।